अपने राज्य की दावादारी करने के लिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 15 पद में पढ़िए, देखिए ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जब साथ में दूत ने तुरी फूंकी, जब साथ में स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द बताइए पृथ्वी पर। जब साथ में स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य क्या यह स्वर्ग का राज्य है? जगत का राज्य, पुतिन का राज्य, डोनाल्ड ट्रंप का राज्य, मोदी का राज्य, योगी का राज्य, जगत का राज्य किसका हो गया? हमारे प्रभु का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, और उसके मसीह का हो गया, और उसके मसीह का, और वह युगानुयुग राज्य करेगा, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। मेरे साथियों, लेकिन आगे की मुझे बताइए, राज्य किसका है? संसार की सरकारों का राज्य है। और ये राज्य कब पूरा होगा मुझे बताइए? इस बीच की सीढ़ी में क्या कुछ रह गया? बताइए क्या कुछ रह गया? ये तो राज्य हो गया। पता कब राज्य होगा? जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने राज्य की दावादारी करने के लिए सिय्योन पर्वत पर दुल्हन उतरती है और उसके साथ में उतरते हैं और सारी पृथ्वी राख और खाक हो जाती है, नई पृथ्वी बनती है और नया राज्य शुरू होता है, नए लोग शुरू होते हैं। तब उस समय तुरी उठाता है सातवां स्वर्गदूत। अभी तो केवल तुरी लिए हुए है, हाथ में अभी तुरी नहीं हुई, और वो हाथ में लिए हुए सातवां स्वर्गदूत। और जब प्रभु यीशु मसीह फाटक में प्रवेश करेगा तब एक बुगुल बजाएगा, सातवां दूत तुरी फूंकेगा, और जो जितने लोग हैं, जो मसीह में आए हुए लोग हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, जो उसके साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं? जगत का राज्य हमारे मसीह का, प्रभु का, हमारे परमेश्वर का हो गया। बहुत जोर जोर से आवाजें करते हैं, बहुत जोर जोर से ललकारे लगाते हैं मेरे साथियों। और सातवां दूत जब तुरी फूंकता है तो जगत का राज्य किसका हो जाता है? मसीह का। आज आप मुझे बताइए कि सातवें दूत ने अगर तुरी फूंक दी, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब के माध्यम से भी बता रहा हूं, अगर सातवें स्वर्गदूत ने तुरी फूंक दी तो पृथ्वी पर राज्य किसका होना चाहिए? और यहाँ तो मसीहों को सताया जा रहा। हालेलुया। राज्य किसका होना चाहिए? मसीह का होना चाहिए। लेकिन मसीह का राज्य नहीं है अभी दुनिया की सरकारों का राज्य है। और ना तुरी की अभी आवाज हुई, अभी भविष्यवाणी की गई है, तुरी फूंकने पर होगा तो जगत का राज्य हमारे मसीह का हो जाएगा। और बड़ी बड़ी आवाजें होने लगी, ये शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे मसीह का हो गया। आज मुझे बताइए, मैंने जब बाइबल को अंधाधुंध पढ़ा या मैंने उस समझ से नहीं पढ़ा, तब मुझे ये बताया गया कि साथ में दूत ने तो तुरी फूंक दी। जब मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे ये बताया गया कि साथ में दूत ने तुरी फूंक दी। जब बाइबल को ध्यान से पढ़ा गया तो ये तो भविष्यवाणी हो रही थी, अगर तुरी फूंक दी तो जगत का राज्य मसीह का हो जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसे मैं बाइबल को अंधाधुंध पढ़ूं? इसे ध्यान से पढ़ना है। इसके बीच में भी एक चीज है, और क्या चीज है देखिए, मेरे साथ पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 51 और 52 पद पढ़ के देखिए। देखो ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगत का राज्य हमारे मसीह का हो गया? ये लोग हैं। पढ़िए। देखो देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ।
हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, मेरे साथ। आज हमें सोचना है और समझ रखनी है मेरे साथ। और क्षण भर में लिखा है पलक हमारा बदल जाना क्षण भर में होगा। अगर यीशु मसीह 1963 में आ गया तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बदली अभी तक? 40-45 साल हो गए। अगर यीशु मसीह क्षण भर में हमें लेने के लिए आया तो हमारी क्षण भर में बॉडी क्यों नहीं बदली? क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन में इस तरीके से लिखा है? क्या वो 1963 में आएगा? वो चोर के समान आएगा? क्या इस बीच में यीशु मसीह की कोई आमद लिखी है? अगर इस बीच में कोई यीशु मसीह की आमद लिखी है तो मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, मुझे निकाल के दिखाइए इसमें कहीं आमद इस तरीके से लिखी है। वो जब आएगा तो हवा में हम उससे मिलेंगे। अगर वो आ गया तो हम हवा में क्यों नहीं मिले अभी तक उससे? वो हमें लेने के लिए आ रहा, उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 31 पद पढ़ के देखिए अभी तेजी से पढ़िए। वे तुरही के बड़े शब्द के साथ, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, एंजल्स को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से, वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ये रैप्चर होगा। अभी साथ में दूत ने तुरही नहीं फूंकी है, सातवां दूत तो एक साइड में अपनी तुरही को लिए हुए खड़ा है और बस ये इंतजार देख रहा है कि उसके चुने हुए कब बदलेंगे, वो स्वर्ग में कब जाएंगे। और जब वो आसमान में चले जाते हैं मेरे साथियों, ये जगत का राज्य किसका? ये यहाँ पर जगत के राज्य में राख खाक हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भूकंप हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है मेरे साथियों। और जब सिय्योन पर्वत पर यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर उतरता है तो ये क्या करता है? सातवां दूत अपनी तुरही बजाता है और क्या कहता है? देखिए लोग क्या कहते हैं जो आ गए उसके सामने हैं, ये वो कौन लोग हैं जो इस समय इकट्ठा हुए थे, जो स्वर्ग में चले गए थे? वो बोल रहे हैं कि जगत का राज्य हमारे मसीह का और प्रभु का हो गया। जरा विचार करें, प्रकाशित वाक्य 10 का 7 पे विचार करें, आज घर जाकर विचार करें। हालेलुया। सातवां दूत अभी अपनी तुरही को लिए हुए हाथ में है और वो जब वो तुरही फूंकेगा तो राज्य किसका हो जाएगा? मसीह यीशु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो साउंडिंग करता है तो साउंडिंग में मेरे साथियों कोई शब्द नहीं निकलता, एक आवाज निकलती है, सायरन में से आवाज निकलती है। जब एक कार में हॉर्न बजाया जाता है तो उसमें से एक आवाज निकलती है। हालेलुया। और सायरन की आवाज से लोग सतर्क हो जाते हैं। हालेलुया, मेरे साथियों, परमेश्वर के वचन में लिखा है होशे की पुस्तक में, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, मेरे साथियों सोचिए, समझिए और ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। हालेलुया।